बड़ी खबर यह है आयशा नूरी से जुड़ी हुई, जिसके इस अर्जी पर सुनवाई होनी है प्रयागराज सीजीएम कोर्ट में और उसकी अर्जी में सरेंडर से जुड़ी हुई बातें कही गई है। तो इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को बता रहे हैं वो आयशा नूरी से जुड़ी हुई, यानी जितने भी अतीक के परिवार, जितने भी अतीक के सगे संबंधी हैं, उन सबको आरोपी बनाया गया है, उन सब पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। और यही वजह है कि एक एक करके अब अदालतों से वो कहीं ना कहीं अर्जी के जरिए वो मांग रहे हैं वक्त की, हमें सरेंडर करने का वक्त मिले या फिर हमें सहूलियत मिले, हमारे ऊपर इस तरीके से एक्शन ना हो। तो इस वक्त एक और जो बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बताएंगे और ये अपराध की दुनिया दिखाते दिखाते देखिए हर जगह पे जो राज बिखरे हुए हैं, जहां से पुलिसकर्मी या मीडिया कर्मी को कुछ ना कुछ ऐसा पता चल जा रहा है जिससे अतीक के घिनौनी सच्चाई के बारे में पता चलता हो। लेकिन यहाँ गुड्डू मुस्लिम का भी वास्ता था, इस जगह से गुड्डू मुस्लिम का भी वास्ता था और उसी गुड्डू मुस्लिम की धरपकड़ को लेकर इस वक्त पुलिस की मुस्तैदी, एसटीएफ की मुस्तैदी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। यानी गुड्डू मुस्लिम किसी भी सूरत में पकड़ा जाना चाहिए। वो गुड्डू मुस्लिम जो एक वक्त में जब अपराध की दुनिया में अपने आप को स्थापित करने की कोशिश कर रहा था, तो वहां पे क्या कदम उठाए गए थे? कदम ये उठाए गए थे कि अतीक ही वो इकलौता चेहरा था जिसने उसकी जमानत करवाई और उसके बाद अतीक का शागिर्द वो बन गया और तब अपराध की दुनिया में खुद को स्थापित किया। लेकिन क्या वाकई वो गुड्डू जिसका आपराधिक रिकॉर्ड ये कहता है कि उसने हर आतंकवादी के साथ, हर माफिया के साथ, हर गुंडे के साथ उसने गद्दारी की और उसका हश्र अतीक अहमद जैसा हुआ, तो क्या इस बार भी उसने कोई ऐसा ही कदम उठाया है? लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर दर्शकों को हम बता दें, एक और बड़ी खबर यह है कि इस घटनाक्रम में दो पहलू ऐसे सामने आए जहां अतीक अशरफ का मर्डर होता है और उसके पहले असद और गुलाम का एनकाउंटर। इन दोनों को ही लेकर आयोग का गठन हो चुका है। असद और गुलाम को लेकर एनकाउंटर किस तरीके से हुई, एनकाउंटर कहीं कुछ संदेह की स्थिति में तो नहीं है, इसको लेकर भी एक जांच आयोग का गठन हो चुका है। यानी वो जांच आयोग की टीम ये तय करेगी कि सब कुछ सही है या नहीं, क्योंकि एनकाउंटर को लेकर हर बार कुछ लोग सवाल उठाते हैं। और न्यायिक आयोग का गठन हो चुका है किस मसले को लेकर, अतीक और अशरफ के ऊपर जो हमला हुआ, जो उनको मार गिराया गया, उसको लेकर भी न्यायिक आयोग जाकर गठन हो चुका है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि ये पूरा प्रकरण किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, कैसे एक एक करके सब सारे चेहरे बेनकाब हो रहे हैं और शाइस्ता परवीन जो चेहरा है उसकी गिरफ्तारी को लेकर कैसे टीमें गठित हो चुकी है। या फिर इस बीच जो सबसे बड़ी जानकारी है, वकील जो थे, दो वकील थे अतीक अहमद के, अभी एक विजय मिश्रा, हालांकि वो पब्लिकली आकर बयान देते हैं, लेकिन एक जो पहले वाले वकील थे उनके बारे में ये खबर आ रही है कि उन्होंने क्या कदम उठाया था। उन्होंने उमेश पाल का एक फोटो भेजा था असद को। असद वो है जिसने उमेश पाल को मारते हुए उसका सीसीटीवी फुटेज पब्लिकली आ गया था, सबके सामने आ गया था। तो अब वकील को भी आरोपी बना लिया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी हम अपने दर्शकों को ये दे रहे हैं कि वकील भी अब आरोपी है, सिर्फ नाते रिश्तेदार नहीं, सिर्फ करीबी नहीं, सिर्फ मुर्गे नहीं। अब वो वकील जो कि अदालतों में पक्ष रखा करता था अतीक अहमद का, उसको भी आरोपी बना लिया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी। और एक और अर्जी डाली गई है, एक और अर्जी ये डाली गई है कि अतीक अहमद की सुरक्षा को लेकर जिस तरीके से कदम उठाए गए थे, क्या वो सुरक्षा नाकाफी थी? इसको लेकर एक अर्जी डाली गई है। उस अर्जी का क्या कहना है, उस अर्जी में कौन कौन सी बातें हैं, वो भी सिलसिलेवार तरीके से इस वक्त हम बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अपने दर्शकों को बता रहे हैं। एक ही अर्जी नहीं बल्कि ऐसी कई अर्जियां डाली गई है। एक आयशा नूरी की हम बता चुके हैं, इसके अलावा जो अतीक के दो नाबालिग बच्चे बाल सुधार गृह में है उनको लेकर भी अर्जी डाली गई है। उस अर्जी में ये कहा जा रहा है कि इनको गलत तरीके से हिरासत में लिया गया है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर अर्जी को लेकर यही है। अतीक अहमद और अशरफ भले ही मारे गए हों, लेकिन हालात यही बने हुए हैं।